दोस्तों, यह मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसकी कहानी बिल्कुल झकझोर देने वाली है और सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिमली अपने साथ वाली लड़की रूहानी को ढूंढ रही है। दोनों यहाँ पर लुका-छिपी खेल रहे थे और तभी जिमली ने एक आवाज़ सुनी कि रूहानी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा है। जिमली तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़कर उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ माफिया के लोग लड़कियों को पकड़कर बॉर्डर पार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन लड़कियों के बीच छुपी हुई है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय और उनकी टीम झाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। जैसे ही वे आदमी शिवानी के पास जाते हैं, वह उस आदमी पर हमला करती है और शिवानी की एक आवाज़ पर उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। उन आदमियों को गिरफ्तार करके उन सभी लड़कियों को रिहा करा लिया जाता है। वहाँ से शिवानी जब अपने ऑफिस आती है तो उसे उसकी सीनियर अपने पास बुलाते हैं। वो उसे बुलंदशहर में रूहानी के बारे में बताते हैं कि 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उनमें से एक है रूहानी, जिसके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं और वो चाहते हैं कि इस केस को तुम हैंडल करो। इसके लिए तुम्हें बुलंदशहर जाना होगा और इसीलिए शिवानी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर हर एक चीज़ देखती है जहाँ से उन दोनों लड़कियों को उठा लिया गया था। वो एक एक मूवमेंट को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। वहाँ पर शीशे के टूटने के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इसका मतलब साफ था कि जिमली रूहानी को बचाना चाहती थी और उन आदमियों की नज़र जब जिमली पर गई तो उन्होंने उसे भी उठा लिया। सारा पैटर्न जानने के बाद यह तो बात साफ हो चुकी थी कि उन लोगों ने लड़कियों को पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, नहीं तो अब तक किडनैपर्स का कॉल आ जाना था। जहाँ रूहानी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो वहीं जिमली एक नौकर की बेटी है। शिवानी ने रूहानी के पिता से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि किडनैपर्स का कॉल हमें खुद आ जाए। उन्हें पैसों का लालच दो कि 2 लड़कियां गायब हैं, उन्हें जो भी वापस लेकर आएगा उनके लिए 2 करोड़ का इनाम है। ये न्यूज़ किडनैपर्स देख लेते हैं। उन किडनैपर्स ने जिमली और रूहानी को 20 लाख रुपए में अगवा किया था और 2 करोड़ सुनकर उनके मन में लालच आ जाता है। लेकिन अभी उनके मन में यह भी डर है कि उन दोनों लड़कियों को उस आदमी ने अभी तक अम्मा को भेज दिया होगा और अम्मा से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। वह फिर भी रिस्क लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। वहीं अम्मा के आदमी जिमली और रूहानी का एक टेस्ट करते हैं, जिसमें रूहानी पॉजिटिव थी। मतलब अम्मा को जो लड़कियाँ चाहिए वो रूहानी से कम उम्र की चाहिए, इसीलिए रूहानी अभी उनके किसी काम की नहीं है। तभी वे किडनैपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन जिमली को अम्मा के आदमी जाने नहीं देते। शिवानी ने रूहानी के पिता को पहले ही समझा दिया था कि पहले हमें यह यकीन करना है कि दोनों लड़कियाँ जिंदा हैं या नहीं, इसलिए वो कहें कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो जहाँ से कॉल कर रहे थे वो एक लैंडलाइन नंबर था और उनकी लोकेशन दिल्ली बता रही थी। इसके बाद शिवानी प्लान बनाती है कि जब वो रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। रूहानी के पिता आगे चल रहे थे और पीछे शिवानी अपनी टीम के साथ वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हुए हैं, आप बैग उस चेयर पर रख दें। शिवानी ने अपनी टीम को कहा कि जल्दी से उस जगह पर पहुंचो, लेकिन किडनैपर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला। वो पैसों से भरा बैग ले गए और रूहानी की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो वीडियो पहले ही दूसरे फ़ोन में बना ली गई थी। रूहानी के पिता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। दरअसल वो रूहानी को लेकर वहाँ आए ही नहीं थे। जब वो किडनैपर्स बैग लेकर भाग रहे थे तो शिवानी के साथ ही फातिमा नाम की कांस्टेबल उन्हें देख लेती है। उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। पर उनमें से एक किडनैपर को शिवानी पकड़ लेती है। मारपीट करके उससे पूछताछ की जाती है। वो आदमी अम्मा के बारे में बताता है कि वो किस तरह लड़कियों को पकड़कर अम्मा के पास भेजती थी। पहले तो उन्हें एक लड़की का 1 या 2 लाख मिलता था, लेकिन इस बार अम्मा ने पूरे 1 लाख रुपए दिए, वो भी एक लड़की का। और 2 करोड़ के लालच में उन्होंने अम्मा के पास से रूहानी को फिर से पकड़ा। लेकिन ये सब प्लान मेरे बॉस रामानुजन का था। उसे जुए की बहुत बुरी लत है। शिवानी दूसरी तरफ अम्मा को देखती है, जो कि एक बहुत बुरी औरत है। उसके आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन जिमली अभी भी हमारे पास है। हमारे काम की रूहानी को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारे बहुत सारे राज खुल सकते हैं और जिमली को तुम मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवानी का हस्बैंड उसे कितने दिनों बाद आज मिलने आया है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। उसे अम्मा के बारे में कुछ पता चला था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ 5 मिनट रुक भी नहीं पाती और उसे अपनी ड्यूटी पर फिर से जाना पड़ता है। अभी शिवानी फातिमा को अपनी टीम में ले लेती है। शिवानी को यहाँ यह भी पता चलता है कि 3 महीने में 93 लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं। शिवानी को वहाँ से किडनैपर्स के बारे में पता चलता है। उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने रूहानी को यहाँ पर छुपाया होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी को मारने आए थे। उस आदमी का नाम रामानुजन था। इससे पहले कि वो किडनैपर्स रामानुजन का कोई नुकसान पहुंचा दें, शिवानी की टीम उन दोनों आदमियों को ख़त्म कर देती है। इस बात से रामानुजन बहुत खुश होता है। उसने कहा कि मैंने सुना था कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शिवानी को पता चलता है कि रामानुजन एक ट्रस्ट चलाता है। वो इस ट्रस्ट के अंदर उन गरीब भिखारियों को रेस्क्यू करता है। शिवानी उसकी इन बातों से काफ़ी इंप्रेस थी, इसीलिए उसने रामानुजन से कहा कि वो भी उसकी हेल्प करे ताकि वो अम्मा को पकड़कर उसे एक्सपोज कर सके, और इसके लिए रामानुजन मान जाता है। शिवानी रामानुजन के साथ मिलकर कई सारे अड्डों पर रेड मारती है, लेकिन जिमली और रूहानी का अभी तक भी कोई पता नहीं चला था। शिवानी के सीनियर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें रूहानी पर फोकस करना चाहिए, न कि अम्मा पर। वहीं दूसरी तरफ हम शिवानी के हस्बैंड को देखते हैं। जब वो वॉशरूम से आया तो उसे लगा कि शिवानी बेड पर लेटी हुई है। उसने शिवानी को आवाज़ लगाई और देखा, तब वो अम्मा थी। दरअसल वो शिवानी के घर तक पहुंच चुकी थी। शिवानी तुरंत ही अपने बेडरूम में जाती है तो उसने देखा हस्बैंड बेहोश पड़ा है। तुरंत ही वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है।
तभी शिवानी को एक अड्डे से कॉल आता है कि एक आदमी ने उसे सीरियल नंबर वाले नोट हमें दिए हैं। शिवानी रामानुजन के साथ और फातिमा को लेकर उस अड्डे में पहुंचती है। फातिमा के पैर पर गोली लग जाती है। वहीं रामानुजन उस कमरे के अंदर चला जाता है जहां एक आदमी रूहानी को लेकर मौजूद था। उस आदमी को जान से मार देता है और रूहानी को चुप करने को कहता है। रामानुजन उसके नाक में और मुंह में अपना हाथ रख लेता है और वो हाथ तब तक नहीं हटाता जब तक कि रूहानी की मौत न हो गई। शिवानी के अंदर आने पर वो रोने का नाटक करने लगा कि मैंने रूहानी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस किडनैपर ने उसका गला घोंट कर मार दिया। और शिवानी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं था। रामानुजन अम्मा का ही खास है। उसने खुद ही उस दिन 2 आदमियों को बुलाया था ताकि वो उस पर हमला करें, और अम्मा का मकसद था रूहानी को ख़त्म कराना, और वो हो चुका था। रूहानी की मौत से शिवानी अंदर से टूट चुकी थी। उसके सीनियर का कहना था कि रूहानी के मरने के बाद यह केस बंद हो चुका है, लेकिन शिवानी जिमली को बचाना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। रामायण अम्मा का ही खास है। उसने खुद ही उस दिन 2 आदमियों को बुलाया था ताकि वह उस पर हमला करें, और यही कहा था कि शिवानी के साथ मिलकर ही तुम रूहानी तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अम्मा का मकसद था रूहानी को ख़त्म करना, और वह हो चुका था। शिवानी रूहानी की मौत से अंदर से टूट चुकी थी। वहीं उसके सीनियर का कहना था कि रूहानी केस अब बंद हो चुका है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आगे की पूछताछ तुम बंद करो। लेकिन शिवानी जिमली को बचाना चाहती है, वो भी किसी भी हालात में। अभी शिवानी के हस्बैंड की सेहत में कुछ सुधार आ गया था। वहीं से एक हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक लड़की अम्मा के चंगुल से यहाँ पर आ गई है। लेकिन डॉक्टरों ने उसे बताया कि इस लड़की को सर्वाइकल कैंसर है, लेकिन इतनी कम एज में ये कैंसर नहीं हो सकता। इसीलिए यह बात हैरान कर देने वाली थी कि लड़कियों के साथ ऐसा क्या किया जाता है वहाँ। वहीं डॉक्टर ने उसे बताया कि इस लड़की के साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं ये लाइलाज वाला कैंसर इसे कैसे हो गया। शिवानी उस लड़की से बात करती है। उस लड़की ने बताया कि हमारी 3 लड़कियों का टेस्ट किया गया था, हम तीनों पॉजिटिव आए थे। उन्होंने कहा कि हम उनके कोई काम की नहीं हैं, इसीलिए हमें ख़त्म करना था, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। मेरे सामने उन 2 लड़कियों को गार्ड के अंदर चलाया गया। शिवानी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे उस लड़की की पेंटिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसीलिए वह उसकी ड्राइंग बुक को अपने साथ ले जाती है। वो रास्ते में जाती हुई सारी ड्राइंग्स को चेक करती है। उनमें से एक ड्राइंग बड़ी अजीब थी। वो एक लोगो था जिसे शिवानी ने कहीं पर देखा था, और दरअसल वो लोगो रामायण के ट्रस्ट पर लगा हुआ था, और इसका मतलब था उस लड़की को इसी ट्रस्ट में रखा गया था और वो यहीं से भागी थी। और इसके बाद वह रामायण के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। शिवानी को तफ्तीश के दौरान एक ऐसे शख्स के बारे में पता चलता है जिसे रामानुजन बहुत मानता था। वह आदमी रामानुजन का सारा काला चिट्ठा खोल देता है। वह बताता है कि बचपन में जब रामानुजन को भीख मांगने के लिए अम्मा के पास लाया गया तो उसके तेवर सबसे अलग थे। अम्मा ने उसे अपाहिज करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अगले ही दिन उसने 7,000 रुपये कमा कर दिखाए, वो भी बिना भीख मांगे। अम्मा उसकी चोरी और चालाकी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे स्कूल भेजा। वहीं से अम्मा और रामानुजन का रिश्ता माँ बेटे जैसा बन गया। शिवानी अब अपना जाल बिछाती है। वह किडनैपर असलम को जेल भेज देती है और फिर जानबूझकर रामानुजन को कॉल करती है कि उसे अम्मा के अड्डे पर रेड डालनी है। शिवानी जानती थी कि रामानुजन गद्दार है। जैसा उसने सोचा था, रामानुजन तुरंत अम्मा को आगाह करने उसके पास पहुंच गया। शिवानी अपनी टीम के साथ उसका पीछा करती है और अम्मा के अड्डे पर दोनों को धर दबोचती हैं। दोनों की जमकर धुनाई होती है, पर न अम्मा मुंह खोलती है और न रामानुजन। पुलिस स्टेशन में असलम अम्मा और रामानुजन को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही शिवानी बाहर जाती है, खबर आती है कि मुख्य गवाह असलम ने हवालात में खुदकुशी कर ली है। गवाह की मौत और रामानुजन के बड़े नाम की वजह से शिवानी के सीनियर उस पर भड़क जाते हैं। चूंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए शिवानी को रामानुजन से माफ़ी मांगने को कहा जाता है। शिवानी के मना करने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि कांस्टेबल फातिमा भी रामानुजन से मिली हुई है। उसने ही असलम को ख़त्म किया ताकि रामानुजन रिहा हो सके। रामानुजन उसे पैसे देता है और अम्मा और फातिमा के साथ श्रीलंका भाग जाता है। लेकिन शिवानी सस्पेंड होने के बावजूद हार नहीं मानती। वह अपने वफादार दोस्तों और टीम के साथ एक गुप्त मिशन तैयार करती है। रामानुजन ने श्रीलंका में एक लैब खोली थी जहां वह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बना रहा था। असलियत ये थी कि वह मासूम लड़कियों के अंदर इंजेक्शन से वायरस डालता था। जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता उन्हें वह मरवा देता था, क्योंकि उन्हें जिंदा छोड़ देना उसके राज खोल सकता था। जिमली का टेस्ट नेगेटिव आया था, जिसका मतलब था कि उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने की क्षमता थी। इसीलिए वह वैक्सीन बनाने के लिए रामानुजन के लिए सबसे ज़रूरी मोहरा थी। शिवानी अपनी टीम और रूहानी के पिता के साथ श्रीलंका पहुंच जाती है। रूहानी के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, जिमली के बारे में नहीं। यहाँ पता चलता है कि फातिमा गद्दार नहीं, बल्कि शिवानी की अंडर कवर एजेंट
थी। शिवानी के कहने पर ही वह रामानुजन के साथ गई थी ताकि उनके सारे राज जान सके। मुठभेड़ के दौरान शिवानी अम्मा को जान से मार देती है, लेकिन रूहानी के पिता और टीम को डर था कि अगर रामानुजन को पता चला कि अम्मा मर गई हैं तो वह लड़कियों को रिहा नहीं करेगा। शिवानी एक दिमाग लगाती है। वह अम्मा की लाश का ऐसा मेकअप करवाती है जैसे वह सो रही हो। रामानुजन लड़कियों से भरा ट्रक लेकर आता है और सबसे पहले अम्मा से मिलने की जिद करता है। शिवानी अम्मा की लाश को व्हील चेयर पर बैठाकर भेजती है जिसमें बम फिट था। जैसे ही व्हील चेयर रामानुजन के करीब पहुंचती है, एक बड़ा धमाका होता है और रामानुजन का अंत हो जाता है। सारी लड़कियां और जिमली सुरक्षित बचा ली जाती हैं। शिवानी के सीनियर्स उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस ड्यूटी पर बुलाते हैं। शिवानी अपनी शर्त रखती है कि वह केवल अपनी स्पेशल टीम के साथ काम करेगी। इस कहानी से साफ है कि हैवानों का कोई धर्म नहीं होता। आज के समाज में छिपे इन भेड़ियों को पहचानना ज़रूरी है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।